राज तिजोरी की चाबी की नकल बना ही रहा था कि तभी मैनेजर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गनीमत रही कि अगले ही पल उसने चाबी वापस मैनेजर की जेब में डाल दी और इस तरह मिशन फेल होने से बच गया। वे ऐसे बाहर निकले जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात के अंधेरे में वे आर्ट गैलरी में घुस गए। राज ने सबसे पहले जमीन पर च्यूइंग गम का एक डिब्बा बिखेर दिया, जिससे दोनों सिक्योरिटी गार्ड वहीं फिसलकर गिर पड़े। इसके बाद वह तेजी से गलियारे के पार गया और अपने आसपास के माहौल का फायदा उठाते हुए पलक झपकते ही कुछ और गार्ड्स को भी काबू में कर लिया। फिर उसने भाव टीम लीडर से अगले कदम के लिए संपर्क किया। बिजली कटने के बाद राज आसानी से तिजोरी के दरवाजे तक पहुंच गया। 6 अंकों का पासवर्ड उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसे आसानी से तोड़ने के बाद अब सिर्फ आखिरी और सबसे मजबूत तिजोरी का दरवाजा बाकी था। भाव ने अपनी तेज सुनने की शक्ति के दम पर पासवर्ड का पता लगा लिया और दरवाजा खुल गया। उन्होंने सफलतापूर्वक करोड़ों की व कीमती पेंटिंग चुरा ली। मिशन पूरा होने के बाद वे बिना रुके अपने अगले प्लान में लग गए। ये मिशन और भी ज्यादा खतरनाक था। सबसे पहले रूबी एक छोटा कुत्ता लेकर ट्रक के पास गई और अपने टखने में मोच आने का नाटक किया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे उस लकड़ी के बक्से पर आराम करने में मदद की जिसमें पेंटिंग रखी थी। उसने मौके का फायदा उठाकर उस पर एक खास परफ्यूम छिड़क दिया। कुत्ते ने भी साथ देते हुए उस पर पेशाब करके एक और निशान बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक पुरानी शानदार कार में ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। राज भी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही एक मोड़ पर ट्रक की रफ्तार धीमी हुई, राज एक शानदार स्लाइड मारकर ट्रक के नीचे घुस गया और नीचे कसकर चिपक गया। तभी भाव पीछे से ट्रक के कंटेनर में घुस गया। बक्से पर लगी गंध के सहारे उसने सही बक्से की पहचान कर ली। हालांकि रूबी के परफ्यूम की तेज महक से उसका सिर चकरा रहा था, फिर भी उसने जल्दी से बक्सा खोला, पेंटिंग को कंफर्म किया और उसे पहले से तैयार एक खास ट्यूब में डाल दिया। उसी समय राज ने ट्रक के फर्श में नीचे से एक छोटा सा छेद किया। तीनों के बेहतरीन तालमेल से उन्होंने पेंटिंग को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। मिशन पूरा हुआ। भाव ने एक पैराशूट पहना और तेज रफ्तार ट्रक से कूदकर हवा में उड़ गया। जब तक सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते, वे तीनों बहुत दूर जा चुके थे, लेकिन उन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिला। काका उनके गॉडफादर ने उन्हें एक नया मिशन दिया, एक पुराने किले में घुसकर एक प्राचीन पेंटिंग चुराना। उन्हें क्या पता था कि यह काका का बिछाया हुआ एक जानलेवा जाल था। वह उन्हें मारकर सारी पेंटिंग्स खुद हड़पना चाहता था, लेकिन उसने उन तीनों के हुनर को कम आंका था। वे बहुत जल्द किले के अंदर घुसे। किसी भी छुपे हुए जाल से बचने के लिए भाव ने चारों ओर एक रस्सी फेंककर सब कुछ परख लिया। सब कुछ सुरक्षित लगने के बाद उसने गलती से एक खुफिया कमरे का स्विच दबा दिया, लेकिन उस कमरे के फर्श में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था। दोनों को मजबूरन हवा में कलाबाजियां दिखानी पड़ी। ऊपर लगे झूमरों की मदद से भाव पहले उल्टा लगा और फिर राज ने उसका सहारा लेकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। आखिरकार उन्होंने सफलतापूर्वक वह प्राचीन पेंटिंग उतार ली, लेकिन जब वे काम पूरा करके वापस लौटे तो काका तुरंत पलट गया। उसने पिस्तौल निकालकर उन दोनों को खत्म करने की कोशिश की। किस्मत से भाव पहले से ही तैयार था। वह हमेशा से अपने अपाहिज होने का नाटक कर रहा था। उसने अचानक एक सीढ़ी उठाई और कुछ ही चालों में काका को ढेर कर दिया। जब सारा किस्सा खत्म हो गया तो उन तीनों ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया और फिर इतनी दौलत के साथ जो कई पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगी, उन्होंने एक शानदार रिटायरमेंट वाली जिंदगी जीना शुरू कर दी। और मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो